इसी बीच सीधा रुख करेंगे गाजियाबाद का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पर बनी रहे, ये सकुशल वापस आए और वापस आएंगे तो उत्तर प्रदेश के यात्री फिर 1-1 लाख रुपए की सहायता उत्तर प्रदेश सरकार से जरूर पाएंगे। मैं इन सब के प्रति अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं और ये कैलाश मानसरोवर भवन हमने उन्हीं की सुविधा के लिए यहां पे स्थापित भी किया था और मुझे अच्छा लगा कि आज 200 से अधिक श्रद्धालु जन इस भवन में आकर के इस यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मित्रों, मैं आज प्रातःकालीन सत्र में गाजियाबाद आया, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का हिस्सा बना। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ हम लोगों ने एक डाटा सेंटर का भी, ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर का भी यहां पे शिलान्यास किया है और ये सुखद अनुभूति का विषय है कि सीईएल जो पहले घाटे का एक पब्लिक सेक्टर का प्रतिष्ठान बन चुका था, जिसका डिसइन्वेस्टमेंट होने जा रहा था, वह डिसइन्वेस्टमेंट से बचकर के अब एक प्रॉफिट देने वाला भारत के मिनी रत्न प्रतिष्ठानों में से एक बन चुका है। इस कार्यक्रम के बाद गाजियाबाद के विकास से जुड़ी भी योजनाओं की समीक्षा मैंने सभी यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के ली है। मुझे अच्छा लगा कि पिछले 8 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में जो कार्य हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, गाजियाबाद आज एक नए गाजियाबाद के रूप में चमक रहा है। गाजियाबाद का परसेप्शन बदला है। जिस गाजियाबाद के नाम पर कभी अपराध और गैंगवार की फिल्में बनती थी, आज वह गाजियाबाद विकास, स्वच्छता और सुव्यवस्था का एक मॉडल बनकर के उभर रहा है। दुनिया की 50 जो स्वच्छ सिटी हो सकती है, उसमें अब गाजियाबाद का भी नाम आ रहा है। प्रदेश की पहली स्वच्छ सिटी के रूप में गाजियाबाद का नाम आ रहा है और आज गाजियाबाद की नहीं सब बातों को लेकर के, आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता नहीं था कि गाजियाबाद 12 लेन के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। कोई ये नहीं सोचता था कि देश की पहली रैपिड रेल गाजियाबाद से होकर के जाएगी, पहली सिटी गाजियाबाद होगी जो रैपिड रेल से जुड़ेगी। आज गाजियाबाद के पास रैपिड रेल भी है, 12 लेन का एक्सप्रेस हाईवे भी है, गाजियाबाद के पास अपनी मेट्रो भी है, गाजियाबाद के पास अपना एयरपोर्ट भी है और गाजियाबाद अब गाजियाबाद से एक ग्रेटर गाजियाबाद के रूप में अपनी नई यात्रा को प्रारंभ कर रहा है। आज इसके लिए जनप्रतिनिधियों के साथ हम लोगों ने यहाँ पे काफी विस्तार से चर्चा किया है। यहाँ पे सभी संस्थाओं ने अपने स्तर पर अच्छे कार्य किए हैं, जिसमें हमारे कुछ नए इनिशिएटिव ग्रेटर गाजियाबाद की दृष्टि आगे बढ़ाने के साथ ही यहाँ पे खोड़ा, लोनी, मुरादनगर, इन सब को लेकर के ग्रेटर गाजियाबाद को गाजियाबाद नगर निगम का पार्ट बनाने और एक बृहद कार्य योजना इसके विकास की आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कहा है। इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स, जनपद मुख्यालय का सभी जनपदीय मुख्यालयों को एक छत के नीचे लाने की व्यवस्था, पुलिस कमिश्नरेट का कार्यालय जहां पे पुलिस मुख्यालय के रूप में गाजियाबाद के माध्यम से वह लोगों को बेहतरीन सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर की बेहतर स्थिति दे सके। बाबा दुग्धेश्वर नाथ मंदिर के कॉरिडोर के निर्माण की कार्रवाई हो या फिर यहां के विकास और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े हुए सभी कार्यक्रम, जैसे बीसीसीआई यहां पे बहुत पहले स्टेडियम बनाने के लिए एक लैंड ली थी, काम नहीं आगे बढ़ पाया। आज हम लोगों ने कहा कि वे उस लैंड का उपयोग अब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण करे और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण वहां पे एक स्टेडियम बनाए और उसका संचालन भी करे। ये मानसरोवर भवन, उत्तराखंड भवन या पूर्वांचल भवन,
ये पब्लिक इसका उपयोग करना शुरू करे। इसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे आज विकास प्राधिकरण भी और नगर निगम से कहा है, इसका एक मॉडल बना करके भेजें जिससे इनको हम ठीक ढंग से आगे बढ़ा सकें। एक नदी के पुनरुद्धार की कार्रवाई को आगे बढ़ाना, पिछले कुछ वर्षों के अंदर उठाए गए कदमों का परिणाम है कि गाजियाबाद में ग्रीनरी का लेवल बढ़ा है। गाजियाबाद अब एक शुद्ध सिटी के रूप में आगे बढ़ा है, सुंदर सिटी के रूप में एक नई यात्रा को आगे बढ़ाया है। जहां जगह जगह कूड़े के ढेर थे, पहाड़ थे, वे सब समाप्त हुए हैं। अब वहां पे मियावाकी फॉरेस्ट के रूप में, सिटी फॉरेस्ट के रूप में एक नया मॉडल वहां पे देखने को मिल रहा है। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारी इनिशिएटिव लेने हैं। ऐसे ही हिंडन नदी कभी यहाँ की पहचान थी। हिंडन नदी के पुनरुद्धार की कार्रवाई, प्राकृतिक पद्धति से उसके शुद्धिकरण की कार्रवाई, उसके दोनों ओर व्यापक वृक्षारोपण के कार्यक्रम, एक पेड़ मां के नाम पे लगाने की कार्रवाई, इस कार्यक्रम को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने के बहुत सारे मुद्दों पर, यहाँ के डेवलपमेंट के मुद्दों पर, यहाँ की बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे पर, यहाँ के रोजगार के मुद्दे पर, विभिन्न मुद्दों पर आज चर्चा हुई है। बहुत सार्थक चर्चा रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि विकास की ये यात्रा डबल इंजन सरकार की इसी प्रकार से आगे बढ़ेगी। जनप्रतिनिधियों के सुझाव और उनके द्वारा ले जाने वाली कोई भी इनिशिएटिव को प्रशासन जमीनी धरातल पर उतारने का काम करेगा। इस विश्वास के साथ समीक्षा बैठक के साथ मैं यहाँ पे आया था और ये मेरा सौभाग्य है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के इस पहले जत्थे को यहाँ से रवानगी करने के लिए मुझे यहाँ पर उनको किट उपलब्ध करवाने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। मैं एक बार फिर से इन सभी तीर्थ यात्रियों के प्रति अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। इनकी यात्रा की सुखद यात्रा की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन में मौजूद और उन्होंने वहां पर समीक्षा बैठक भी की और इसके साथ ही यहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहां पर जो प्रदेश सरकार है वो लगातार विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जल्द साकार होगा। सभी तीर्थ यात्रियों के प्रति अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। इनकी यात्रा की सुखद यात्रा की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन में मौजूद और उन्होंने वहां पर समीक्षा बैठक भी की और इसके साथ ही यहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहां पर जो प्रदेश सरकार है वो लगातार विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जल्द साकार होगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।